एक लड़के से एक लड़की तक का सफर किस तरह इन्होंने जो है ना तय किया। आपने अपना ऑपरेट कब करवाया? ये हुआ था आज से 3 साल पहले पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में ये चीज़ इलीगल है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स यहाँ पे हैं पैसे लेके छुप के ये काम कर देते हैं। छुप के ये काम करते हैं? एग्जैक्टली। कितने साल हो गए आपको अपना जेंडर चेंज किए हुए? पहले आप एक लड़का थे। एज अ बॉय नहीं रहना चाहती मैं, मतलब मेकअप करना चाहती हूँ। ये शौक अपनी बीवी को पूरे करना, बिकॉज यूर अ बॉय, कल को आपकी शादी होनी है। घर वाले तो यही चाहते थे कि आप एक लड़के की तरह जिंदगी गुजारें जिस तरह गुजारते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट। आई इवन ट्राई टू कमिट सुसाइड 3 times। आपके 2 भाई हैं, पहले आप 3 भाई थे, ठीक है, 2 बड़े भाई और एक आप। अब तो वो कहते होंगे कि अब हमारे 2 भाइयों की एक बहन। एग्जैक्टली अब ऐसे ही होता है। कैसा, मतलब फैमिली वालों ने सपोर्ट किया क्या सिनेरियो? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरम अब्बास। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, इन्हीं से इनकी स्टोरी जानेंगे। कोनैन से एनाबेला तक का सफ़र, एक लड़के से एक लड़की तक का सफ़र किस तरह इन्होंने जो है ना तय किया, क्यों अपने आप का जेंडर इन्होंने चेंज करवाया, इन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक, आप बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप अपना जो है ना रियल नेम बताएं। ओके, माय रियल नेम इज कुनैन, स्टार्ट्स विद क्यू, कुनैन। और जो मेरा अब नाम है वो है एनाबेल। एनाबेल नाम रखने की एक रीज़न थी, वो मैं आपको जब पूछेंगे मैं आपको तब क्या बताऊंगी। रीज़न है, बताइए। उसकी रीज़न ये है कि आई एम मोर फेमिलियर, लाइक नॉट यू कैन से फेमिलियर, लेकिन मुझे ज़्यादा अट्रैक्शन मतलब होती है जैसे कि एविल स्पिरिट्स होते हैं ना, तो मतलब मैं उन पे ना बिलीव करती हूँ। ओके, तो मुझे उनकी एग्जिस्टेंस पे भी बिलीव है। सो इसलिए मैंने एक मूवी देखी थी आज से कोई लाइक काफ़ी साल पहले, बहुत साल पहले, जब मैं आई वाज इन टीनेज, वो दैट वाज एनाबेल। आप लोगों को पता होगा एनाबेल मूवी, सबने देखी होगी, ठीक है। तो उसमें एनाबेल जो कैरेक्टर थी ना, उससे मैं बहुत ज़्यादा यू कैन से वो हो गई थी, क्या कहते हैं उसको, इंस्पायर्ड हो गई थी। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा उसके साथ मैं मतलब हो गई थी, हो गई थी उसके साथ ना। सो मैं देन आई यू कैन चेंज योर नेम लाइक एनाबेल। एग्जैक्टली। देन मैंने अपना नाम मैंने रखा एनाबेल, और इसमें ये मतलब ताकि बिकॉज मैं उससे मुझे फील हुआ कि लाइक आई एम समहाउ लाइक दैट। ओके, तो बस मुझे उससे ना अट्रैक्शन होगी उस नाम के साथ ना, उस इविल स्पिरिट के साथ। तो मुझे ये बताएं एनाबेल कि नाम रख दिया। कितने साल हो गए आपको अपना जेंडर चेंज किए हुए? पहले आप एक लड़का थी, ठीक है, और अब आप एक लड़की। कितना टाइम हो गया आपको अपने जेंडर? ओके, तो इसका ये है कि जेंडर चेंज करने का फ़ैसला और जेंडर चेंज करना, ये नहीं कह सकते कि मैंने आज तक कि 8 साल पहले किया, 9 साल पहले किया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब मतलब मेरी पैदाइश के बाद जब मैं 6-7 साल की थी, तो उसी वक्त मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मतलब मैं आगे जाके क्या बनूंगी। क्या मतलब आगे पहले से फीलिंग आ गई थी कि मैंने लड़की बनना है? बिकॉज मुझे कभी फील ही नहीं हुआ था कि मैं लड़का। एक होता है ना, मतलब थोड़े मतलब 8-9 साल के होते हैं, आप में हल्की सी नादानी वाली फीलिंग्स आती हैं, ठीक है, कि आप चीज़ों को देखते हो तो वो चीज़ें किस तरह को अट्रैक्ट करती हैं, तो आपको पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, ठीक है। तो उस वक्त मुझे फील हो चुका था कि आई एम नॉट अ बॉय। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ा पहले जिक्र किया था इस बात का कि मैं जब 8-9 साल की थी, तो उस वक्त मैंने अपने घर वालों से क्लियरली कहा था कि मतलब मैं एज अ बॉय नहीं रहना चाहती, मैं मतलब मेकअप करना चाहती हूँ। तो मैंने अपने घर वालों से जब कहा, तो उन्होंने मुझे मतलब डांटा, और उन्होंने मुझे आगे से कहा कि आप मतलब ये शौक अपनी बीवी को पूरे करना, बिकॉज यूर अ बॉय, कल को आपकी शादी होनी है, तो ये सारे शौक, चूड़ियाँ पहनना, मेकअप करना, बाल लंबे रखना, तो ये आप अपनी बेगम पे मतलब पूरे घर वाले करना। तो यही चाहते थे कि आप एक लड़के की तरह जिंदगी गुजारें जिस तरह गुजारते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। आप जैसे कि आपने बताया कि आप 3, आपके 2 भाई हैं, पहले आप 3 भाई थे, ठीक है, 2 बड़े भाई और एक आप। अब तो वो कहते होंगे कि अब हमारे 2 भाइयों की एक बहन है। एग्जैक्टली अब ऐसा ही होता है। कैसा, मतलब कुछ फैमिली वालों ने सपोर्ट किया क्या सिनेरियो? खैर, ये ओवरऑल जर्नी इस तरह का था कि मतलब आई इवन ट्राई टू कमिट सुसाइड 3 times। ओके, 3 times you can दैट्स अ attempt रियलिटी। suicide? एग्जैक्टली, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। ओके, इसमें होता है कि अब ठीक है, मैं पैदा हुई, मैं बड़ी हुई, टीनेज में आई, ठीक है, मैंने अपने आप को पहचाना, और पहचान मैंने इस तरह से भी लिया था कि जब मेरी मतलब आई वाज इन अ वेरी स्मॉल एज, जब मैंने अपने इर्द गिर्द से आवाज़ें सुनना शुरू कर दी थी उल्टे सीधे नामों से, मतलब जो मतलब फ़नी वेज में लड़कियों के नाम लिए जाते हैं, उन नामों से मुझे बुलाया जाता था। और मतलब लोगों का तंग करना, मतलब बॉय या गर्ल डजेंट मैटर, तो वो दोनों जेंडर ही मुझे मतलब टीज़ करते थे, बिकॉज मैं थोड़ी सी इस तरह चलती थी, मतलब कि लड़कियों की तरह बॉडी को ज़्यादा मूव करके चलती थी, तो कोई भी देखने वाला आसानी से समझ जाता था कि ये मतलब कोई गड़बड़ है इसके अंदर, ठीक है। मुझे अब ये चीज़ बताएं, ये सारी स्टोरी आपने हमें बताई कि आपने अपना ऑपरेट कब करवाया, लाइक लड़के से लड़की? ओके, ये हुआ था आज से 3 साल पहले। 3 साल पहले पाकिस्तान में हुआ? पाकिस्तान में हुआ पाकिस्तान में ये चीज़ें होती हैं?
नहीं, पाकिस्तान में ये चीज़ इलीगल है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स यहाँ पे हैं जो मतलब आपसे जो इस पैसे तरह- लेके छुप के ये काम कर देते हैं। छुप के ये काम करते हैं? Exactly. कितने कोई घंटों का ये ऑपरेट हुआ होगा? ये बड़ी इट्स सच ए बिग डिसीजन। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बहुत बड़ा रिस्क भी होता है क्योंकि आप अपनी जान, अपनी ज़िंदगी अगले बंदे के हाथ में रख रहे होते हो, ठीक है, एंड यू हैवंट सीन द डिग्री ऑफ MBBS और एनी सर्जिकल लाइक डॉक्यूमेंट, कुछ भी नहीं, ठीक ये है। चीज़ें पाकिस्तान, हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी हो रही हैं, हालांकि ये ऑफिशियली बैन है, ऐसे ही। कोर्स से पाकिस्तान में इलीगल ये चीज़ है, और अगर ये किसी चीज़ को मतलब फॉर एग्जांपल पुलिस वगैरह किसी को पता चल जाए कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, तो वो मतलब अगर तो अच्छे होंगे तो उस चीज़ पे एक्शन लेंगे, क्योंकि ये बहुत सी जानों को, जिंदगियों को बचा सकता है, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि मतलब एक देयर वाज अ डॉक्टर, उस मतलब ऑलरेडी मतलब मसला था मुझे इस चीज़ का। मैं ये डॉक्टर नहीं पूछूंगा, मुझे ये बताइए ये था कहाँ पे, पाकिस्तान में किस जगह पे? ये इकबाल टाउन के एरिया में। ये लाहौर की बात है? ये लाहौर की बात है। सीरियसली लेकिन सर्जरी करवाने की वजह ये थी, डॉक्टर ने जो किया वो तो चलो मतलब उसका काम था करना, वो पहले भी इस तरह की सर्जरीज करता रहता था, लेकिन जो पहले भी आपसे पहले भी करता रहता था? एग्जैक्टली, उसका एक्सपीरियंस कर रहा था सारा कुछ। हाँ, बट अनलकीली ही इज डेड नाउ। अच्छा, वो अभी इंतकाल कर चुका है, ये हकीकत बात है। मैं खुद बड़ा हैरान हुई थी क्योंकि मुझे आगे भी उससे काम पड़ा था, लेकिन मतलब जब मैंने आगे आपको क्या काम पड़ा कि किसी और बंदे का करवाना था? नहीं, अपना ही मुझे काम था, मुझे कंफ्यूजन थी अपने बारे में, मुझे वो बतानी थी, तो मतलब लेकिन वो बेचारा। आपने बताया नहीं कि आपका ऑपरेट कितने घंटों तक चला? जी, प्रॉपर वेजानोप्लास्टी नहीं थी, इट वाज अ मिड इन ऑपरेशन, और ये चला था 45 मिनट्स 1 आवर तक, मतलब 1 आवर 45 मिनट। हाँ, इसके राउंड अबाउट 2 घंटे के ऑपरेट था ये। 2 घंटे से कम था। क्या कहना चाहेंगे लाइक जो हमारी आने वाली आगे यंग जनरेशन है, जिनका ज्यादातर रुझान अभी हम लोग देख रहे हैं, काफी जितनी यंग जनरेशन है उनका रुझान इधर आ रहा है, उनको इस तरह का काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लाइक ऑनेस्टली आई वुड सजेस्ट दिस थिंग कि अगर आपको लगता है कि आप अपना जेंडर चेंज करना चाहते हो, और एंड इफ़ यू फील लाइक यूर अ गर्ल, और मतलब समहाउ आपको फील हो कि नहीं यार, आप मैं कोई किसी तरह की कोई लस्ट है, अट्रैक्शन है, कुछ भी है, तो उसमें सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि बजाय कि आप अपना जेंडर चेंज करो, बजाय कि आप अपनी लुक्स चेंज करके सोसाइटी को मौका दो कि आपके ऊपर कीचड़ उछाले, गो फॉर अ साइकेट्रिस्ट। ओके, जब आपकी थेरेपी, ऑथेंटिक थेरेपी जब आपकी होगी ना, जो कि हमारे पाकिस्तान में वैसे भी आई थिंक अच्छे साइकेट्रिस्ट की में भी कमी है, क्योंकि मतलब यहाँ बहुत से लोग सुसाइड कर जाते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से, उनका इलाज करने वाला कोई नहीं होता। अगर हम इलाज करवाने जाते हैं तो वो इतनी फीसें मांगते हैं, कोई मिडिल क्लास बंदा सोच भी नहीं सकता कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाके अपना इलाज करवाए, ठीक है। तो उसके लिए होता है कि अगर पाकिस्तान में अच्छे साइकेट्रिस्ट हों जो ऑनेस्टली आपका ट्रीटमेंट करें, तो वो इस चीज़ को रोक भी सकते हैं, और इस चीज़ पर ये भी फैसला किया जा सकता है कि हु डिज़र्व कि उसका जेंडर वाकई में चेंज होना चाहिए, और हु डिज़र्व के जिसका जेंडर चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ आदतें हैं इस तरह की, और उसको बदला जा सकता है प्रैक्टिस के साथ, और अगर वो शादी कर ले तो वो मतलब एक अच्छी बीवी और बच्चों को भी संभाल सकता है, ठीक है। तो मुझे एक और चीज़ बताएं, आपने जैसा कि एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया अपनी लाइफ का, लड़के से डायरेक्ट लड़की, खुद में अब की मैं बात करूँगा, क्या क्या चेंजेस महसूस होती हैं कि अब मेरे में ये सारी चेंजेस जो है ना, लड़कों वाली अब मेरे में कोई हरकत? उसका जवाब मैं ही दूंगी कि मतलब ये जो साइकोथेरेपी के लिए मैंने बात की, ये मैंने थेरेपी करवाई थी। इवन मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है, लिटरली मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अभी भी पड़े हुए हैं। मैं अगर मतलब आप चाहें तो आपको मैं दिखा भी सकती हूँ वो डॉक्यूमेंट्स। उस डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि मैंने अपना जेंडर इतने कॉन्फिडेंस के साथ चेंज किया, क्योंकि मैंने एक साइकोथेरेपी करवाई थी, वो पाकिस्तान से नहीं थी, वो मैंने ऑनलाइन थेरेपी की थी, मतलब कोई बाहर का डॉक्टर था, तो उससे मैंने थेरेपी ली थी। उसने बाकायदा मुझे मतलब वो सारा क्लियर किया था मामला, उसने मुझसे हर सवाल पूछा, उसने मेरे सारे हर चीज़ का पूछा, मैंने उसको बताया। तो फॉर एग्जांपल ये था सबसे पहले कि जब मैं लड़का थी, बकौल आपके, तो मैं बकौल मेरे नहीं, सच है, बकौल सोसाइटी के, एग्जैक्टली, सोसाइटी के सच था, मेरे नहीं बताते आप पहले लड़का ही थे। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें ये है कि मतलब जैसे मैंने आपको थोड़ा पहले बताया था कि जब मैं लड़के के रूप में थी, उस वक्त मुझे ना मतलब इश्यूज इस तरह के थे कि फॉर एग्जांपल मेरा एहतलाम नहीं होता था, ठीक है। तो जो बॉयज़ को नॉर्मली जो फीलिंग्स आती हैं जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो फीलिंग्स मुझ में नहीं आती थी। मैं खुद कंफ्यूज थी, बिकॉज जाहिर सी बात है, मतलब सोसाइटी कहती थी, ट्रीट करती थी कि मैं लड़का जैसे कहाँ जा रहा है, कहाँ कर रहा है, तो इस तरह से मुझे बुलाते थे। तो ऑफ कोर्स मुझे तो था कि हाँ मैं लड़का ही हूँ। लेकिन जब मैंने अपने आप को टीन एज में, जब मैं 14-15-16 साल की हुई, तब मैंने अपने आप को देखा कि यार मेरा तो मतलब ऐसा कोई सीन नहीं होता, ठीक है। और मतलब कुछ और भी बॉडी में ना थोड़े बहुत चेंजेस आ गए थे, मतलब बॉडी पे बालों की बहुत कमी थी, और मतलब प्रोडक्शन सिस्टम थोड़ा सा लूज था, मतलब वो मतलब इट वाज नॉट अप टू द मार्क, ओके। और इवन वो आई वाज नॉट एबल टू यूज़ इट, ओके। तो उसमें ये था कि मतलब
फिर भी मैंने अपने आप को मतलब थोड़ा सा दबाया कि नो, आई कैन स्टिल बी फाइन। घर वालों की अब मैं बात करूं तो घर वालों ने कितना सपोर्ट किया, क्योंकि पहले तो वो यही चाह रहे थे कि बेटा आप लड़का हो, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, वो सब तो यही जो अमूमन घर वाले सोचते हैं, एग्जैक्टली, देसी फैमिली तो यही देसी मतलब फैमिली करती है, जैसे। हाँ। अभी क्या मतलब वो सोचते हैं सारा? उसमें ये है कि मतलब जब मेरी टीन एज थी ना, 17-18 साल, जिस वक्त मैंने मतलब घर अपना छोड़ा था, तो छोड़ा उस एग्जैक्टली क्यों? मुझे घर अपना छोड़ना पड़ा, तो उसकी बहुत सी रीजंस थी, वो आपको मैं बाद में बताती हूँ। जस्ट एक आदि को बता दे मेजर। उसमें ये था कि मतलब फॉर एग्जांपल जब मैं घर में वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि हमारा एक लड़का है, अभी वो लड़की की तरफ, लाइक जो अमूमन जो सोसाइटीज में होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होंगे कि पहले लड़का सबको ये इंट्रोड्यूस करवाया कि ये हमारा बेटा है, अब वो किस तरह से अब लड़की है, तो इस वजह से। इसमें उन बेचारों का, घर वालों का भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि मतलब एक देसी फैमिली जो होती है वो हमेशा सबसे पहले देखती है, इवन उसकी बेटी या बेटा नॉर्मल भी होंगे ना, तो वो उसकी किसी भी हरकत पर ये पहले देखेंगे कि हमारा बच्चा कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका सोसाइटी का जो टीचर आएगा वो सबसे पहले माँ बाप पे आता है। और एक बच्चे का ट्रांसजेंडर बनना एक बाप के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कोई नहीं होती। एक बाप किसी को कॉन्फिडेंटली मुंह नहीं दिखा सकता जब उसका आगे से कोई उसका जानने वाला कहता है कि यार आपका बच्चे के बारे में सुना है कि वो आपका बच्चा इस तरह से हो गया, सो उसको बनी क्या, उसको हुआ क्या, उसने अपने आप को चेंज कर लिया। ये एक फादर के लिए बहुत मुश्किलात देखी हैं। मुश्किलात तो इतनी थी कि शायद मैं अगर मतलब 24 आपने घंटे जैसे कि भी बताया मैं 3 दफा मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, 3 एग्जैक्टली दफा। तो आप खुद सोचो कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसने मुझे मजबूर किया उस तरफ ले जाने के लिए कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँ। फिर एंड पे हुआ यही कि मतलब 3 दफ़ा सुसाइड की कोशिश करने के बाद आखिरी मेरी उम्मीद थी मेरा खुदा। तो अभी भी स्टिल मैं अगर किसी मुश्किल में होती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि मुझे इस बंदे से मदद लेनी है, मुझे उस बंदे से मदद लेनी है। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि रब की ज़ात ऊपर बैठी हुई है, वो सब कुछ देख रही है कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसके बंदों के साथ क्या हो रहा है। तो ऑफ कोर्स मैं उसकी क्रिएशन हूँ, तो अगर मैं बुरी हूँ, जैसी भी हूँ, डजेंट मैटर, लेकिन आखिरकार मुझे खुदा ने बनाया और मैं इस मुस्लिम मुल्क में पैदा हुई हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला मतलब देख रहे हैं नीचे सब कुछ क्या हो रहा है। तो अगर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, जितनी भी ट्रबल्स आए, जिसकी वजह से मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा लास्ट सुसाइड अटैम्प्ट था, उसमें मैंने ये सोच के अपने आप को सेव किया था, मतलब तकरीबन आई वाज अबाउट टू डाई, मेरी आखिरी सांसें चल रही थी। तो उस वक्त मैंने अपने आप को वापसी पे, इसलिए अगर मैं उस वक्त बचाती, मैं अपने आप को ना बचाती, मैं मर जाती। लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में है कि नहीं, खुदा की ज़ात अभी भी है ना मौजूद। जब मतलब अल्लाह ताला ने हर चीज़ की जिम्मेदारी ले ली है, तो इस दुनिया से डर के अपने आप को ख़त्म क्यों करना। क्या पता कि आज का दिन जो सुसाइड में करने लगी हूँ, इससे अगला दिन बहुत अच्छा हो। बेशक जी, ऐसा ही है। Exactly. और लास्ट क्वेश्चन कि जो हमारी अभी जितनी भी कह लें कि यंग जनरेशन है, जो इनकी एज 15 के बाद आगे, क्योंकि 15 के बाद मेजोरिटी कहते हैं कि सारे बच्चे स्पेशली फीमेल जो है ना मैच्योर हो जाती हैं। 18 से 20-22 साल की जो एज के हमारे आजकल के लड़के हैं, उनका बड़ा रुझान है कि वो लड़कियां बने या ट्रांसजेंडर्स की तरफ जाएं। लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड कि क्या उनको इस तरह आना चाहिए, ऑपरेट करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, या किसी डॉक्टर के झांसे में आ जाए जैसा कि आप लोग चले गए थे, होना चाहिए या नहीं होना? आई वुड से ऐसा बिल्कुल ही होना चाहिए, क्योंकि मतलब अगर आप ऐसा अपना जेंडर चेंज करते हो ना, तो वो ना एक वक्ती तौर का शौक होता है, एक लस्ट होती है, एक आपके अंदर सिर्फ एक अट्रैक्शन होती है जो आपको गलत काम की तरफ लेकर जा रही होती है, ठीक है। तो उस मामले की वजह से मतलब नॉर्मली आजकल जो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस सवाल में मैं कोई भी चीज़ ऐड कर दूंगी इफ़ यू अलाउ, ठीक है। तो ये होता है कि सबसे पहले मैं ये कहूँगी, अगर आप मतलब ये पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के अंदर हल्की सी भी इस तरह की कोई आदत आ रही हैं, या वो हल्के से भी अपने बाल बढ़ा रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ हरकत करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आप अच्छे माँ बाप हो तो अपने बच्चे को आप फौरी तौर पे उसको देखो, उसकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखो। क्योंकि अगर आप उसकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं रखोगे, उसको आप रोकोगे नहीं, तो वो ऑफकोर्स आगे उस रूप में चला जाएगा जब आपको अनकंडीशनली या फिर ना चाहते हुए भी उसको आपको किक आउट करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो सब अगर आप ऐसी कोई चीज़ देखते हो, तो मतलब फॉर एग्जांपल जो बच्चे भी इस तरह से करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये एक लस्ट और एक अट्रैक्शन होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी साइकोथेरेपी करवाएं, ठीक है। अगर साइकेट्रिस्ट आपको कॉन्फिडेंटली कह देते हैं कि ओके यू आर गुड टू गो, बिकॉज साइकेट्रिस्ट का, अच्छे साइकेट्रिस्ट का काम ही है कि वो मतलब लोगों की पर्सनैलिटीज़ को जज करे, उनको बताए कि व्हाट दे आर और वो क्या कर सकते हैं। तो उस वक्त फैसला हो सकता है कि अगर आपने अपना जेंडर चेंज करना है नहीं करना, वो साइकेट्रिस्ट आपको अच्छे से बता सकते हैं। विदाउट थेरेपी अपना जेंडर चेंज करना इस तरह से है कि यू आर पुलिंग योर सेल्फ इन टू अ सुसाइड स्पॉट। और इसमें ये भी होता है कि मतलब इस चीज़ की वजह से मतलब जो ट्रांसजेंडर्स एग्जिस्ट, ओके, ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स एग्जिस्ट नहीं करते,
ट्रांसजेंडर के जो राइट्स हैं वो वायलेट इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मतलब फ्रंट पेज पे हैं और वो मतलब शादियां भी कर लेते हैं, उनके बच्चे भी पैदा होते हैं, उनकी बीवियां भी होती हैं, जिनको देख के बाकी सोसाइटी ये ऑब्जर्व कर लेती है कि भाई हर ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं। टू बी ऑनेस्ट ऐसे हज़ारों ट्रांसजेंडर्स होंगे इस दुनिया में जो पूरी ज़िंदगी अकेले जिनको गुजारनी पड़ती है और दे नीड सपोर्ट, दे डिज़र्व रियल सपोर्ट टू कम इन द फ्रंट लाइन, बट दे आर पुश्ड बैक बिकॉज ऑफ दोज पीपल जो अपने आप को ओपनली मतलब दुनिया के सामने शो भी नहीं करते। उन्हें क्रॉस ड्रेसर्स कहते हैं। वो मुझे अब ये सिर्फ चीज़ एक आप अपना बताएं कि कल को आप शादी करना चाहेंगे? मेरी शादी कभी भी नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ दैट पार्ट जिसकी वजह से मतलब मैं कहूँ कि हाँ मतलब मैं शादी कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स मेरे बच्चे नहीं हो सकते, तो मतलब मेरी लाइफ अब तो यही है कि मैं अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारूंगी ना। आई एम हैप्पी टू लिव दैट बिकॉज मैंने अपने आप को आदत डाल ली हुई इस चीज़ की, अकेले रहने की और दुनिया में सरवाइव करने की। सो मतलब लेकिन एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि मतलब मैंने अपनी लाइफ में जितना भी स्ट्रगल किया अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए, मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, मैंने इतना कुछ किया इस वजह से कि ऑफ कोर्स मुझे पता था कि मैंने लाइफ अकेले गुजारनी है, लेकिन इतनी स्टडी करने के बाद मुझे अब लगता है कि मेरी स्टडी वेस्ट हो चुकी है। उसकी वजह वही आ जाती है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मतलब हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी वजह से ओवरऑल ट्रांसजेंडर्स का एक ओवरव्यू ले लिया गया है कि ये तो होते ही इस तरह के हैं, अगर ये यहाँ पे काम करेगा तो ये ऐसे करेगा, ये वहाँ पे काम करेगा तो ये ऐसे करेगा, सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। सिर्फ उस वजह से सोसाइटी में तो बहुत मुश्किल है किसी इस तरह जो कन्वर्टेड कह लें कि शख्सियत है उनको एक्सेप्ट करना, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये उसकी एक रीज़न है। उसकी एक रीज़न है, एक वेरी ओपनली रीज़न ये है कि हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ अपनी क्रॉस ड्रेसिंग के साथ मतलब अपने सिर्फ लुक चेंज करने के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि पूरी सोसाइटी डर जाती है कि यार ये अगर हमारे साथ हम बैठेंगे तो ये ऐसे करेंगे, ये वैसे करेंगे, तो इसका मतलब नहीं, ये बैड इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, यस वी हैव टू स्टॉप दिस। नाज़रीन, मेरे साथ एनाबेला मौजूद थी जिन्होंने अपनी जर्नी बताई, एक लड़के से लड़की तक का सफ़र किस तरह से इतनी मुश्किलात से भरी हुई इन्होंने अपनी कह लें कि चंद साल अपने गुजारे और अभी वो किन हालात में है ये भी उन्होंने बताया। ये बहुत एक मुश्किल फ़ैसला होता है आपका और इस तरह करना नहीं चाहिए। और जितने भी यहाँ पे आपको डॉक्टर्स इस टाइप के मिलेंगे जो आपको ऑपरेट कर देंगे, कभी भी उन पे यकीन नहीं करना चाहिए, कभी भी उन पे यकीन ना करें। इसी के साथ अपने उसको दीजिए इजाज़त। अल्लाह।